नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जहां सरकार बदलते ही बदलाव साफ नजर आने लगे हैं। प्रदेश की शुवेंदु सरकार ने उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने कमान संभालते ही जहां गौहत्या के खिलाफ प्रतिबंध और अवैध बूचड़ खानों को लेकर के सख्त कानून लागू कर दिए हैं, अहम फैसले ले लिए हैं उस दिशा में। वहीं अब अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ भी सरकार फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। योगी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर गरज रहे और अवैध निर्माणों को जमींदोज भी किया जा रहा है। पिछले दिनों मैंने आपके साथ इसी शो में साझा किया था कि किस तरीके से मालगाड़ी पर भर करके सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर भेजे गए हैं और वो बुलडोजर अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये अतिक्रमण को हटा रही हैं। जो काम 15 सालों की सरकार ने नहीं किया, वो 5 दिनों की सरकार करते हुए नजर आ रही है। ताजा मामला हावड़ा का है, जहां स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाई जा रही दुकानों और कारोबारी प्रतिष्ठानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। शुवेंदु सरकार के बुलडोजर एक्शन ने कईयों को सकते में डाल दिया है कि सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा करके व्यवसाय अच्छा खासा किया जा रहा था, लेकिन अब अचानक से दुकानदारों को हटाने का यह अभियान शुरू कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान आईओडब्ल्यू विभाग, आरपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली करा लिया है। बंगाल में जो बुलडोजर प्रहार हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि योगी मॉडल की झलक है। अब सत्ता में बदलाव का जो प्रभाव है वो साफ तौर पर यहां नजर आने लगा है। फुल एक्शन में शुवेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं, जो कि सरकार इस वक्त संभाल रहे हैं, जो कि वहां के मुखिया हैं। अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। फुल एक्शन में हावड़ा स्टेशन के बाहर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया है। बस स्टैंड और गंगा घाट की दुकानों पर एक्शन लिया गया है। न्यू मार्केट पर भी इसी तरीके से एक्शन लिया गया है। अवैध कब्जा करके सालों से चल रही थी यहां पर दुकानें। कार्रवाई के दौरान यहां पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और इतना ही नहीं, अतिक्रमण की हुई जो रेलवे की जमीन थी उस पर से भी अतिक्रमण हटवा दिया गया है। अवैध निर्माणों को जमींदोज करके पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। इन सब के बीच में बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री दिलीप घोष ने हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बनी बड़ी संख्या में अवैध दुकानों को बुलडोजर चला करके हटाने की कार्रवाई को जायज ठहराया और साफ कहा कि जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां पर बुलडोजर चलेगा। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 दिनों पहले भी कोलकाता के तिलजला इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली थी। गैर कानूनी तरीके से चल रही चमड़ा फैक्ट्री को पूरी तरीके से इस दौरान ध्वस्त कर दिया गया था। सरकार इन सब के बारे में क्या नहीं जानती थी? पुरानी जानती थी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की गई। जानबूझ करके पश्चिम बंगाल में विकास की बयार को रोका गया। ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया जो पूरी राजधानी समेत पूरे प्रदेश की व्यवस्थाओं को खराब करने में लगे हुए थे। इस गैर कानूनी फैक्ट्री में दरअसल आग लग गई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी और इसी के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक साथ कई बुलडोजर चलाए और पूरी इमारत को ही जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई जगह लोगों ने विरोध किया, पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। अवरोध पैदा करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया इस दौरान। अब ये जो पूरा मामला था, एक बार फिर से मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाती हूं कि कोलकाता के तिलजला इलाके में बुलडोजर वाली कार्रवाई पिछले 3 दिनों पहले देखने को मिली थी। यहां पर एक अवैध चमड़ा फैक्ट्री थी, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त करवा दिया। दरअसल इस फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने कार्रवाई की सख्ती दिखाई और फैक्ट्री को ध्वस्त करने की इजाजत मिल गई। कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध भी किया, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, लेकिन जो अतिक्रमण था उसे तो हटाया जाना था और उसे हटा दिया गया। शुवेंदु सरकार के इस एक्शन से पूरे बंगाल में अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।
सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन दिख रहा है कि वो बंगाल में बदलाव को तेजी से लागू करना चाहती है। अवैध अतिक्रमण का मामला हो या फिर गौ हत्या पर प्रतिबंध हो, सुवेंदु सरकार के एक्शन से घुसपैठियों और जिहादी मानसिकता वाले तत्वों की शामत आती हुई नजर आ रही है। और पिछले एक हफ्ते के दौरान सुवेंदु सरकार ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, उससे सरकार के इरादे पूरी तरीके से स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अब आपको सुवेंदु सरकार के कुछ बड़े फैसले बताती हूं कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से विपक्ष के निशाने पर भी हैं, लेकिन उनकी जमकर के तारीफ भी हो रही है। उन्होंने आते ही सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी मदद से चलने वाले स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा और 18 मई से इसे लागू कर दिया जाएगा, यानी कल से। लाउड स्पीकर के खिलाफ क्या फैसला लिया? पुलिस को सरकार का निर्देश है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज तय सीमा में रखी जाए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। गौ हत्या पर उन्होंने कहा कि गौवंश की हत्या को लेकर अपनी मर्जी से जो लोग गाय, बैल, भैंस की हत्या करते हैं उस पर सख्ती होगी। सरकारी डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूरी होगा और अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया जाएगा। घुसपैठ पर उनकी तरफ से क्या कहा गया वो आपको बताती हूं। पहली कैबिनेट बैठक में बीएसएफ को जमीन देने का बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया। 45 दिनों के अंदर जमीन दी जाएगी फेंसिंग करने के लिए, और जमीन मिलने के बाद बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये उनके बड़े फैसले थे। जोड़ करके जरूर योगी मॉडल से देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये पश्चिम बंगाल का विकास भी है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सख्त मूड में अधिकारी, अतिक्रमण पर एक्शन भारी। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। योगी मॉडल का आगाज, अतिक्रमणकारियों पर गाज। उत्तर प्रदेश के मॉडल को बंगाल में आना चाहिए और सुवेंदु सरकार उसको लागू कर रही है। बुलडोजर भी चल रहा है, लोगों पर कार्रवाई होगी। योगी का बुलडोजर मॉडल अब बंगाल में भी जा पहुंचा है और बंगाल में भी बुलडोजर चल रहा है। जो अवैध तरीकों से मकान बनाए थे, अवैध तरीके से उनका कब्जा था। बंगाल में बुलडोजर एक्शन, जिहादियों की बढ़ी टेंशन। और भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा सीधा सा एजेंडा है। वो कोई कितने बड़ा बाहुबली है, कितने मुकदमे उसके ऊपर होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण कर ले और वो पाक साफ हो गया। सुवेंदु का बुलडोजर गर्जा, जिहादियों का दिल लर्जा। और आज का सवाल यह है कि सुवेंदु सरकार के फैसलों से क्या जिहादियों में खलबली मच गई है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक बड़ी जानकारी आ रही है। खबर यह है कि कोलकाता में सुवेंदु सरकार के फैसलों का विरोध शुरू हो गया है। कोलकाता के पार्क सर्कस में बवाल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई है। सरकारी आदेशों के खिलाफ सड़क जाम हो रही है। पुलिस पर पथराव का आरोप है और हालात बिगड़ने पर पुलिस का लाठीचार्ज भी देखने को मिला है। इलाके में भारी तनाव है, पुलिस बल तैनात किया गया है। ये जरा तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर सुवेंदु सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोलकाता के पार्क सर्कस में बवाल हुआ है। एडीसीपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, सुनवाते हैं। एक अवैध जमायत हुआ था, जब पुलिस जब हटाने गया था, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस का जो एसओपी है, पुलिस वो एसओपी मुताबिक कार्रवाई किया है। हम लोग देखेंगे जो उसका पीछे कौन है, सबको हम लोग अरेस्ट करेंगे, ठीक है। उसका सबका खिलाफ में हम लोग कड़ा जो लीगल एक्शन है वो होगा। लोकल्स है, कुछ बाहर से भी हम लोग के पास ऐसे इंटेलिजेंस आया हुआ है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ऑल दोस नेम्स। हम लोग ऑलरेडी कुछ अरेस्ट किया है, केस तो हुआ ही है, अरेस्ट किया है हम लोग। बाद में के बाद बहुत हम जो बता रहे हैं ना
बहुत स्ट्रांग लीगल एक्शन होगा। किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाते हुए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी शाही, नेता बीजेपी से, विश्वजीत घोष, नेता टीएमसी से, हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु, और शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, एहसान अब्बासी जी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, टीएमसी से आपसे मेरा ये सवाल है विश्वजीत जी, बदलते हुए पश्चिम बंगाल की तस्वीर अच्छी लग रही है या नहीं? देखिए, हम तो पहले सुखना दिए थे, लोग चाहते हैं डेवलपमेंट। देखिए, आप लोग का जो आज हो रहा है, जो आपको लोग जो सब आए हैं, हम लोग सब एक्सपर्ट लोग आए हैं। देखिए, आपको एक पता है, पीर जिला में एक कारखाना को तोड़ने का बात बोला था। उस कारखाना को बोला तो अवैध कारखाना है, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट से उसमें स्टे लगा दिया और तुरंत बंद हो गया। देखिए, अगर अवैध घर है कहीं पर, अगर सरकारी जमीन पर कोई घर बना है तो अलग बात है, लेकिन अपना जमीन पर कोई घर बना रहा है, अपना नाम पर जमीन है, घर बना रहा है, अब बोलेंगे उसको तोड़ेगा तो ठीक नहीं है। आप देख लीजिए, देश में नीट केलेंकरी हो गया, कितना लड़का बर्बाद हो गया, 4-5 लड़का सुसाइड कर लिया, इसमें कोई चर्चा नहीं है। और नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई विश्वजीत जी? ये आत्मविश्लेषण आपका गलत है। हमारा चैनल हर एक खबर को मजबूती से रखता है और उस खबर को हमने बहुत अच्छे से कवर भी किया है, दिखाया भी है। आपको चाहिए तो शो की लिंक में भिजवा दूंगी शो के बाद। लेकिन जरा मुझे ये बताइएगा कि अभी तक वहां पर हावड़ा के आसपास, मैं खुद गई हूँ पश्चिम बंगाल, ऐसा नहीं है कि कोई नई नवेलियां खड़ी हूँ, पश्चिम बंगाल से लेकर के संदेश खाली तक बहुत चीजें मैं कोलकाता में देख करके आई हूँ। हावड़ा ब्रिज के आसपास तो अच्छा खासा जमावड़ा था दुकानों का, निकलने की कोई जगह नहीं होती थी। कोलकाता से संदेश खाली कितना दूर है? महज 7 किलोमीटर होगा। वहां तक जाने के लिए कम से कम 3.5 से 4 घंटे का टाइम लगता है। उसकी वजह है वहां पर अतिक्रमण। तो ये अतिक्रमण तो जगह जगह प्रॉब्लम है, तो इस पर ममता सरकार का ध्यान उस वक्त क्यों नहीं गया? देखिए, हावड़ा जो बात बोल रहे हैं वो रेलवे का इलाका था। वहां पर हर गरीब आदमी टेम्पोररी सब लेके बैठा था, बेचता था और रात में लेके चल रहा था। और रेलवे लेके या पुलिस लेके उसको तोड़ा गया, गरीब आदमी के ऊपर तोड़ा गया, गरीब आदमी के ऊपर जुर्म कर गया। उन लोगों को बोल सका था तुम लोग 2 घंटे 3 घंटे काम करो, बेचो, हटा दो। सबको तोड़ दिया, सबको सामान तोड़ दिया, सबका पैसा भी था वो भी तोड़ दिया। आप लोग देखा है हावड़ा में, सियालदा में रेलवे जमीन पर जो बैठ के बिजनेस करता था उन लोगों को हटाया गया और उन लोगों को बिजनेस करने का, काम करने का कोई जगह देना चाहिए था। बोले जाएगा तुम लोग यहाँ से हटो, काम करो, कुछ नहीं बोला, तोड़ दिया गया। ठीक है, रेलवे का जमीन है, तोड़ दिया गया। हाँ। लेकिन उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि इतना आदमी करके संसार चला रहा है, कितना लाख आदमी संसार चला रहा है, खा रहा है, इसको तो सोचना चाहिए। ये सोच के उसको हटा दिया। बोलो 2 दिन का नोटिस में सबको हटाया, टाइम भी नहीं दिया, तोड़ दिया गया। अभी ठीक है, 2 दिन का नोटिस मिला, टाइम नहीं मिला, तोड़ दिया गया। 2 अलग अलग चीजें हो गई। अश्विनी जी, जरा ये बताइएगा कि अब आगे का तैयारी क्या है और ये बीजेपी जो नया काम कर रही है पश्चिम बंगाल के भीतर, हर कोई इसे योगी मॉडल से तुलना करके देख रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अगर योगी जी ने कोई बेहतर काम किया है तो उसको कोई दूसरा प्रदेश अपनाए तो बहुत शानदार, ये बहुत अच्छी चीज कही जाती है। और मीनाक्षी जी, जैसे आपने कहा आप कोलकाता गई हैं, हम लोग सब लोग कोलकाता में देखे हैं, हावड़ा के किनारे देखिए, स्टेशन के बगल में सब्जी मंडी किस तरीके से गंदे तरीके से लगाई जाती थी, वहां पर होटल बने हैं, वहां पर एंट्रेंस बंद था सबका। अतिक्रमण जहां भी होगा, अब नेता टीएमसी हमारे जो कह रहे हैं, प्रवक्ता हमारे बैठे हुए हैं कि वहां पर गरीबों को लगाया गया, तो यही तो इन लोगों ने किया था। बांग्लादेश से लेकर रोहिंग्याओं को बसाया था, वो गरीब ही तो थे, इन लोगों ने बसा लिया था। और जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ और जैसे ही अभी जो है सरकार बदली, तो ट्रेन पकड़ के ये लोग बांग्लादेश की तरफ भाग गए। और बांग्लादेश की तरफ भागने में देखिए किस तरीके से भीड़ रही। तो शुभेंदु दास जो काम कर रहे हैं वो पूरे बंगाल की सफाई, जो अतिक्रमण से, जैसे ममता बनर्जी जी ने अतिक्रमण कर जनता से मिलकर उनकी सफाई, जिस तरीके से इस यहाँ पर अराजकता फैल रही थी, वो पुलिस के साथ जो है उनकी सफाई, अब अपराधियों की सफाई, ये सारा सफाई का कार्यक्रम जो वहां चल रहा है और आगे भी चलेगा, जब तक चलेगा जब तक कि कलकत्ता से लेकर पूरा बंगाल साफ ना हो जाए।
क्लीन हो जाए, अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए। अतिक्रमण चाहे वो कोई भी सरकारी जमीन पर कोई भी हो, चाहे वो राजा हो या रंक हो, अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया तो वहां पर बुलडोजर न्याय संगत है, चलेगा। जी विश्व जी आराम से बोलिए ना, काउंटर करने का मौका दूंगी। बोलिए, आपकी आवाज थोड़ा सा आई नहीं साथ साथ बोलते हुए। जिनका दुकानें तोड़ा गया रेलवे एरिया में, वो कोई बांग्लादेशी या रोहिंगा नहीं था। अभी तक बीजेपी सरकार आ गया, अभी तक एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, अभी रोहिंगा नहीं मिला। वो सब भारतीय थे और सब बांग्लादेश का, बाहर का भी बहुत आदमी आके काम कर रहा है, बिहार का, उड़िया का, उड़ीसा का, वहां का भी लड़का बगान में रह के बिजनेस के संघर्ष कर रहा था। आप उन लोगों का दुकान तोड़ दिए जो टेम्पोररी इस इलाका में बिजनेस कर रहे थे। आपको क्षमता है तो उन लोगों को घर तोड़िए जो बड़ा बड़ा शिल्पपति, उद्योगपति जमीन लेके बैठा है, बीजेपी का लीडर सब लेके बैठा है। उन लोगों को देखिए, ठीक से काम कीजिएगा तो टीएमसी को नहीं मिलेगा, सब बीजेपी का एमपी एमएलए है ना, उन लोगों को मिलेगा जो अवैध रूप से घर बनाकर बैठा हुआ है। हम लोग देखेंगे अगला दिन में, हम लोग देखेंगे और मौका देखेंगे ये आप लोग ये अतिक्रम सिर्फ एक गरीब, जो गरीब आदमी है, गरीब किसान है, ठीक है, गरीब हकार है, आप उन लोगों को दीजिएगा। अगर देखिए एक लाइन का जवाब देता हूं। देखिए, जो आप लोगों ने जिस तरीके से गरीब के नाम पर पूरे बाजार में अतिक्रमण करवा रखा था और वहां से पैसा की वसूली करते थे, वो वसूली आप लोगों की बंद हो गई। और जब सरकार उनको व्यवस्था दे रही है, उनके लिए सब्जी मंडियां बनी है, तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण क्यों? आपको उदाहरण बताता हूं, बीजेपी के उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी जी, उनका अतिक्रमण जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने तोड़ दिया था प्रयागराज में। आपको जानकारी होनी चाहिए, अभी वर्तमान में मंत्री है, माननीय मंत्री हैं, तो आप नहीं पता है आपको। तो सफाई अभियान में कोई भी आएगा, अगर कहीं गलत है तो तोड़ा जाएगा। शांति साहब को थोड़ा सा, विश्वजीत जी अगर आप सुनेंगे ना तो बेहतर तरीके से काउंटर भी कर पाएंगे। आप बीच में बोल रहे हैं ना, गड़बड़ यही है। दोनों लोगों की आवाज फिर क्लैश होती है। अब आपको याद होगा कि हल्द्वानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। लगभग 5000 परिवार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि रेलवे की जमीन है, अतिक्रमण है, खाली करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा। अब आप उसे गरीब अमीर से तमाम जगहों से जोड़ करके चाहे जो कुछ शेखर कुमार जी दलील रखने की कोशिश कर ले, लेकिन अतिक्रमण तो हटेगा ही। शेखर जी अनम्यूट करिएगा। मीनाक्षी जी, ये बुलडोजर मॉडल पता है क्यों है? बुलडोजर जो है वो आतंक और निरंकुशता का प्रतीक है। दूसरा, जो राष्ट्र के मुख्य मुद्दे हैं जैसे नीट का मुद्दा है, इन सब से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। मेरा एक सवाल ये है कि ये जो भाजपा जिस तरीके से काम करती है, यहाँ पे शपथ कब हुई थी? शपथ हुई थी 9 मई। 9 मई के बाद आज है 17 मई। कहीं पर भी अगर अतिक्रमण है तो उसको वो अतिक्रमण है या नहीं, ये शुभेंदु अधिकारी को क्या सपने में पता लग गया? आपको एक लीगल नोटिस देना था उस व्यक्ति को प्रूव करने के लिए, कम से कम 15 दिन का। अगर वो नहीं कर पाता तब आप एक्शन लेते। ये जो आज जो कार्रवाइयां चल रही है, ये तो सरकार बनने से पहले ही बुलडोजर आ गया था। काउंटिंग जब चल रही थी तभी बुलडोजर आ गया था। ये भाजपा का पूरे देश में एक संदेश है अपने आतंक का। अपने समय पर बोल लीजिएगा, घबराइए मत। मैं आज आपको बताता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री कह रहे थे हमारे 2022 तक सबको पक्का मकान, वो कितनी बुरी तरीके से फेल हुआ वो मैं आपको बताता हूं। और आज की खबर है, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के शालीमार बाग में प्रीतमपुरा के एकता कैंप में छपरा की महिलाएं रामदेवी और सुल्तानपुरी की महिला सुनीता, वीडियो वायरल हो रही है कि रेखा गुप्ता जी ने वहां माता के मंदिर में जाके जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करा और आज उनको सड़क पे फेंकवा दिया। वहां फेंक कर जो है ये तोड़फोड़ चल रही। चक्कर क्या है कि भाजपा के पास, वो भाजपा को ऐसा लग रहा है हमने कोई प्रदेश नहीं, हमने एक प्रदेश जीता है और प्रदेश में अब आतंक के सारे अपनी जड़ें बिठानी है। क्योंकि जब इनके नेता वहां बंगाल से कितना परिचित थे,
जब वो नेताजी सुभाष पैलेस बोलते हैं, विवेकानंद जी के मुंह से सुभाष चंद्र बोस के बयान निकलवाते हैं और कहते हैं कि हम तो सात्विक मछली खा रहे थे बिना लहसुन प्याज वाली, और मंगलवार को टीका लगा के दोनों हाथों से मांस खाते हैं। तो इन लोगों को अब वहां पर कोई तरीका नहीं बचा है, जनता के वोटों से नहीं जीते हैं। और ये बुलडोजर मॉडल, मैं ये कह रहा हूं कि कानूनन कैसे सही है? आपने क्या जहां जहां तोड़ फोड़ करी, आपने कोई नोटिस दिया? नोटिस दिया तो कितने दिन का दिया? या पैसे ही, और सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार फटकार मार रहा है। ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है। आप जो योगी मॉडल की हालत ये है कि आप जितने वहां पर पुलिस का कोई भय नहीं है, 2 दिन के अंदर 38 जगह अपराधी पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, और वहां देश की जनता को पता होता कि कब गाड़ी पुलिस के पलटने वाली है। पूरी देश की जनता पता नहीं होती, गाड़ी पलटेगी और पलट जाती है। ये खटारा मॉडल है। तो आज मैं ये सर बताना चाहता हूं इनको कि बुलडोजर, ईडी, सीबीआई के अलावा इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। 23 लाख बच्चे जो है उनके नेट के परीक्षा का आज तक ये सिस्टम नहीं बना पाए। 25 में भी लीक हुई, 24 में भी लीक हुई, और आज भी इनका मंत्री कहता है कि नहीं, वो पूरा पर्चा लीक नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ जुमलों की सरकार। ठीक है, जवाब ले लें इनके पास ये। जी शेखर जी जवाब ले लें, अश्विनी जी जवाब देने के लिए क्योंकि तैयार है। बोलिए अश्विनी जी। मीनाक्षी जी देखिए, जब व्यक्ति के मन में ऐसे भाव आ जाएं कि भाई हमें विरोधी ही रहना है, देश के उत्थान से मेरा कोई मतलब नहीं है, देश में अगर अतिक्रमण ही रहे, देश में इसी तरीके से बंगाल में, चूंकि एक समय वो बंगाल मैनचेस्टर से ऊपर हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग में, और वहां पर किस तरीके से कम्युनिस्टों से लेकर और ममता बनर्जी तक ने समाप्त कर दिया। पूरे देश में एक स्थान हुआ करता था बंगाल का, और वो समाप्त कर दिया। तो उन्हीं के द्वारा प्रायोजित कुछ लोग समाचार एजेंसियों के साथ टेलीविजन चैनल पर बैठकर अपनी कुंठा व्यक्त करते हैं। अगर सफाई हो रही है तो वो गलत है। अब सफाई को नीट से जोड़ेंगे, वो भी मुद्दा है, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं है, मुद्दा है। अगर हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन उस मुद्दे को किस तरीके से वहां ले गए। अरे प्रधानमंत्री का आवास योजना, 4 करोड़ से ऊपर मकान बनाए गए कि नहीं बनाए गए? 50 करोड़ शौचालय बनाए गए कि नहीं बनाए गए? वो नहीं दिखता है। लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा कराकर सिंडिकेट और तोलाबाजी और पैसा वसूलना, क्लब कल्चर जो है, उसको अगर तोड़ दिया गया तो ममता बनर्जी को भी बुरा लगेगा और उनके लोगों को भी बुरा लगेगा। और रही बात बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल का आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जिस तरीके से 25 करोड़ का प्रदेश है, कोई मुख्तार नहीं बचा है यहाँ, जिसको आप लोग प्रश्रय दिया करते थे, कोई अतीक नहीं बचा है। अब बीच में गोली चला रहे, बीच में मत बोलिए, अपराधी गोली चला रहे, शांति से सुनिए। अपने अपना टर्म आएगा तो बोलिएगा, मुझे बोल रहे थे, अब दर्द हो रहा है। मुख्तार अंसारी और अतीक के कुत्ते को खिलाने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में, और इसलिए आप लोगों को चिढ़ होती है कि 22 राज्यों में मोदी जी के द्वारा संचालित एनडीए की सरकारें कैसे हैं, वो पच नहीं पा रहा है। जनता ने जब चुनकर हरा दिया, कर्नाटका जीतते हैं तो वहां जनता जिताती है, हिमाचल में जनता जिता देती है, अभी केरल हुआ वहां जनता जिताई, और यहां पर तो ये गड़बड़ हो गया भाई, यहां पर ये खेल हो गया। ये मीनाक्षी जी सिर्फ और सिर्फ कुंठा है। ये सिर्फ ये है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी को रोको। अब मोदी योगी अकेले नहीं रह गए हैं, शुभेंदु अधिकारी हो गए, वहां पर असम में मुख्यमंत्री है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। अभी तक तो देश में विलाप चल रहा है, अब विलाप से इस गर्मी में प्रलाप होगा, और प्रलाप से कई लोग कहेंगे हम आत्महत्या कर रहे हैं। ये बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, और उन मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर बातचीत भी होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। लेकिन समय समय पर जो मुद्दे सामने आते हैं उस पर भी हाजी नाजिम खान जी बातचीत होनी चाहिए। अगर ये वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है तो उसे ये कहकर के नहीं नकारा जा सकता कि देश में और भी मुद्दे हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? लोगों के विकास के लिए खुली हुई सड़कें क्या जरूरी नहीं है? मीनाक्षी जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ मीनाक्षी जी, देखिए बुलडोजर की बात बहुत चल रही थी, अब बड़ी देर से मैं सुन रहा था बुलडोजर बुलडोजर। तो देखिए एक ये मशहूर शायर का एक शेर है, मैं आपके चैनल पे पढ़ता हूँ वो शेर, क्योंकि वो शेर जो यहाँ फिट होता है, क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर का बार बार जिक्र आ रहा है। तो मैं देखिए शेर पढ़ता हूँ कि अकबर औरंगजेब का अब राज नहीं है, अकबर औरंगजेब का अब राज नहीं है,
फतवा मेरे देश की आवाज नहीं है, पर पानी जितना हल्का ही तो खून जैसा नहीं है। और बुलडोजर भी देश का कानून नहीं है, बुलडोजर भी देश का कानून नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर को लेकर बहुत सारी बातें, लेकिन बुलडोजर को एक हीरो बना दिया गया कि बुलडोजर बुलडोजर। अरे भाई क्या है बुलडोजर? अरे बुलडोजर से इतनी ही मोहब्बत है तो भाई जो हमारे देश की सीमाओं पर जो ये घुसपैठिए आ जाते हैं, कहां से आते हैं आज तक हम लोगों को पता नहीं चला। हम लोगों को अपने देश की आर्मी पर पूरा भरोसा है, लेकिन देश के अंदर जो मुद्दे उठाए घुसपैठिया, लेकिन अभी घुसपैठिया मिले नहीं है। वो बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ वहां उन जगह चल रहा है जहां पर कोई अपने मजदूरी कर रहा है, कोई वहां पर रह रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वहां पर सिर्फ बुलडोजर चल रहा है। अभी यहाँ नीट की बात हुई थी तो यहाँ पर अश्विनी सैनी ने एक बात कही थी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर नीट के यहाँ पे एग्जाम में अगर ऐसा हुआ है तो यानी क्वेश्चन मार्क, इनको अब भी डाउट है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए इन्होंने ये बात कही है। अरे भाई पेपर लीक हुआ है तभी तो हमारे जो नौजवान है, देश का भविष्य इस तरीके से बार बार इस बात की कह रहे, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर जो है नीट का वो अगर लीक हो जाता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता है। पीस पार्टी चाहती है कि जो ये पेपर लीक हुए हैं इसकी जांच हो और बच्चे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को उसमें नीट के एग्जाम में जगह दी जाए ताकि बच्चे अपना भविष्य बनाए। और लेकिन आप तो बहुत ज्यादा इसको डिरेल नहीं कर रहे हैं, आप मुद्दे से हट रहे हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जो कार्रवाई है वो अतिक्रमण पर होनी चाहिए, अतिक्रमण पर कार्रवाई करने से किसी ने नहीं रोका है। कोर्ट को आप झूठा बस साबित करिए। दूसरी बात ये कि नीट के मुद्दे पर अलग से चल रही हैं सारी चीजें, उस पर हम खबरें भी लगातार दिखा रहे हैं। आप प्लीज मेरे मुद्दे पर रहिए। और क्या उसमें क्या गिरफ्तारियां हो गई? 9 गिरफ्तारियां हो गई हैं उस पूरे मामले में। पेपर से दोबारा होना है, ठीक है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये तो सबको स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसको आप इस डिबेट में क्यों लेकर के आ रहे हैं? मैं कह रही हूँ, मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ कि इस चैनल पर ही 10-10 डिबेट हुई है नीट को लेकर के। अब अगर आप मेरे मुद्दे पर रहेंगे तो मुझे पश्चिम बंगाल के लोगों को समझाने में ज्यादा आसानी होगी कि हाँ, उनके भले के बारे में भी एक सरकार आई है जो एहसान अब्बासी जी सोच रही है। मुझे पूरी बात रखने दीजिए मीनाक्षी जी। 30 सेकंड बोलिए, लीजिए 30 सेकंड। हाँ, देखिए मैं अपने कोर्ट पे भरोसा करता हूँ, कोर्ट की तरफ से जो अभी आपने बात की तो मैं देखिए कोर्ट पे भरोसा करता हूँ। रही बात ये बुलडोजर की, तो देखिए जिन्होंने नीट का एग्जाम जो पेपर लीक करा उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, धराशायी होने चाहिए वो लोग। अब उसमें अवैध अतिक्रमण भी तो होना चाहिए प्रभु, किसी के घर पे जाकर के थोड़ी चला देंगे। अब आपको भी ये पता है कि अवैध अतिक्रमण नहीं होगा तो फिर कैसे कार्रवाई होगी? मीनाक्षी जी पेपर लीक करने वाले क्या देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया है कि जब तक आरोप पूरे तरीके से निकल करके सामने नहीं आते हैं, आरोपी तो आरोपी ही रहेगा ना, तो जब तक आप उसे सजा कैसे दे सकते हैं? मीनाक्षी जी आपने सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट की बात हम लोग तो मानते हैं, लेकिन बुलडोजर नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट की। फिर आप वहीं आ गए। मैं कह रही हूँ कि अतिक्रमण को लेकर के बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। अब आप वापस से मुद्दे पर आएंगे, फिर से मैं आपसे सवाल करूंगी। एहसान अब्बासी जी, ये जो कार्रवाई हो रही है ये क्या कानून व्यवस्था सुचारू करने के लिए नहीं हो रही कि इतना बड़ा वहां पर ये कार्रवाई हो जाती है, लोग हाथ सड़कों पर आए, बिखराव देखने के लिए मिला, लेकिन वो स्थिति समझ जाती है। ये कल का बंगाल होता तो यहाँ पर क्या इस तरीके से कार्रवाई हो पाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मीनाक्षी जी, विपक्ष की दुविधा क्या है, विपक्ष को परेशानी क्या है? पहला परेशानी तो है नंबर 1 मोदी जी से, नंबर 2 परेशानी है भगवाधारी योगी जी से, और आज जो परेशानी है वो तिलकधारी शुभेंदु से परेशानी इनको है। तिलकधारी उन अपराधियों भारी है जो इस देश के, जो इस पश्चिम बंगाल के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। क्या मीनाक्षी जी, अवैध जो सड़क पर कब्जा है नहीं हटाना चाहिए? जो सड़क मार्ग को बाधा बनाते हैं उनके ऊपर नई बुलडोजर चलना चाहिए? क्या विपक्ष ये चाहता है? अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या के ऊपर बाहर नहीं जाना चाहिए? जो एक बेटी डॉक्टर थी, रेप करके मार दिया गया, उसकी फाइल दाब दी गई, उन अधिकारियों के ऊपर हंटर नहीं चलना चाहिए कानून का? जो टीएमसी सरकार में जो अपराधी टीएमसी के गुंडों के पर्दे डालते थे, क्या उनके ऊपर कानून का शिकंजा नहीं कसना चाहिए? क्या अवैध रूप से आ रहे देश के अंदर बांग्लादेशियों की जो बॉर्डर की जो सीमाएं जो नहीं दी थी उनको बाढ़ लगा दिया जाए, नहीं होना चाहिए? क्या जो पत्थरबाजी करते थे उसके ऊपर जो पत्थरबाजी करते थे कौन कराता था, किसके पीछे कौन था, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये दुख और दर्द समझ आता है, लेकिन दुख दर्द समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि बांग्लादेश के भी सांसद रोते हैं, वहाँ की सरकार भी रो रही है कि हाँ
ममता चली गई और भाजपा आ गई, अब हमारे लोग वह कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे हमें गाय तस्करी की जाएगी। बड़ा अपराध था गौ तस्करी का, बड़ा अपराध था जो सरकारी जमीनें रात रात में कब्जा हो जाती थी। क्या हुआ, नहीं हटने चाहिए? विपक्ष छाती पीटता रहेगा। अब तिलकधारी वहां पर सबका हिसाब करेगा। आपका मुद्दा मीनाक्षी जी, सबका हिसाब होगा। तो पश्चिम बंगाल के तिलकधारी सबका हिसाब करेगा, जिसने बेटी का रेप किया हो, जिसने बेटी की हत्या की हो, जिसने पत्थरबाजी की हो, जिसने गौ माता की हत्या की हो, जिसने गौ माता का तस्करी की हो, जिन्होंने अवैध कब्जे किए हो, सड़क पर कब्जा किए हो। दिल्ली की एक घटना है, दिल्ली की मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको दर्द क्यों हो रहा है? क्या नाता है रोगियों से? क्या नाता है अवैध कब्जा करने वालों से? क्या नाता है लुंगी वाले से? क्या नाता है गौ तस्करी करने वालों से? क्या नाता है जो बेटियों को अपने करते, हत्या करते? क्या नाता है? मुसलमानों क्या दर्द हो रहा है? क्यों छाती पीट रहे हैं? आपको क्या नाता है? बयान देने की फंडिंग कहां से हो रही है? अरे भाई, मुसलमानों के खिलाफ तुम रो रहे हो, तुम्हारा गठबंधन दिखता है, तुम्हारा प्यार दिखता है, तुम्हारा लफ्ज़ात दिखता है कि बांग्लादेश के सरकार में, और तुम्हारा ये जो प्यार है देश ने देख लिया है। उधर बंगाल सरकार रो रही है, इधर विपक्षी रो रहे हैं, इधर हाजी नाजिम रो रहा है, इधर टीएमसी के रो रहे हैं। ये देश देख लिया है। अब हम लोगों की तो शहादत है इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। हम लोगों को तो देश बस इस सारे देखते कि हम लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए कितने शहादत दी है, के लिए जान दे दी थी। उस माटी से, इस माटी में बुद्ध पैदा हुए, उस माटी की बात है। उस माटी को साफ किया जाएगा। वहां पे जो जंगल राज था उसे खत्म किया जाएगा। अब उसको आप किसी और देश से या और किसी प्रदेश से कंपेयर करना शुरू कर देंगे। हाजी नाजिम खान जी, तो ऐसे तो कहीं किसी प्रदेश में काम हो ही नहीं पाएगा। आप कहेंगे कि नहीं उस देश में ऐसा होता था, नहीं उस प्रदेश में ऐसा होता था, फिर काम कैसे चलेगा? ले लीजिए आप 30 सेकंड और। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए आपने कहा कि देश में काम कैसे होगा। देखिए देश तो सुरक्षित हाथों में, और हम लोगों ने देश को सुरक्षित हाथों में इसलिए दे रखा था क्योंकि हमें पता था कि देश सुरक्षित हाथों में। आपने कोरोना काल के अंदर भी देखा होगा कि मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि भी पूरा देश एक साथ खड़े हुए थे उनके। आपने पहलगाम की घटना में भी देखा होगा तो विपक्ष में पूरा देश सरकार के साथ था, भारत के साथ था। लेकिन ये अभी जो वैश्विक बात चल रही है, वैश्विक बातों में विपक्ष तो देखिए बिल्कुल साथ खड़ा, देश इतनी बातें कर रहा है, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करी जाती है। मुद्दा दिल्ली का था, ये बस का बड़ा वायरल हो रहा था, आपने भी देखा होगा जो वीडियो वायरल हुई है। हाँ। उस पर चर्चा नहीं होगी, हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित है, ये तो आप चर्चा नहीं होगी कि इस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर चर्चा नहीं होगी। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि हर मुद्दे पर चर्चा होती है, बस थोड़ा सा टीवी को 7 बजे के अलावा भी खोल करके देखना होता है। जब डिबेट में आप बैठे होंगे तभी सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। महंत रामदूत दास जी, क्या पश्चिम बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है या सिर्फ ये पॉलिटिकल एक दिखावा है? देखिए मीनाक्षी जी, चूंकि मुझे सबसे आखिरी में समय मिला, तो ये मुद्दा राजनीति से हटके सामाजिकता और मानवता के दृष्टिकोण से देखना बहुत आवश्यक है। यहाँ सभी पैनलिस्टों को सुनने के बाद 3 मुख्य जो बातें मेरे जहन में आई। पहली बात कही गई कि वहां जो अत्याचार हो रहा है वो गरीब रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों के साथ हो रहा है। तो जो वीडियो प्रूफ वहां दिख रहे हैं कि क्या गरीब और रोजमर्रा का कामकाजी व्यक्ति झुंड बना के पुलिस पार्टी पर हमला कर सकता है, पथराव कर सकता है? क्या जो पुलिस पार्टी पर पथराव कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और जो अरेस्ट हुए हैं वो गरीब और रोजमर्रा के काम करने वाले हैं? दूसरी बात कि बुलडोजर एक्शन, अगर कहीं अवैध अतिक्रमण है तो इकलौता ये बंगाल नहीं है या उत्तर प्रदेश नहीं है, समूचे भारत में अगर कोई अतिक्रमण हटाया जाता है तो वो मजदूरों या फावड़ियों से नहीं हटता है, वहां बुलडोजर भेजा जाता है, बुलडोजर से ही अतिक्रमण हटाया जाता है। क्योंकि अगर बिल्डिंगें तोड़नी हो सकता है क्रेन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अकेला वो पीला पंजा या बुलडोजर को एक टैगलाइन दे दिया है कहीं ना कहीं, या योगी मॉडल इसको कहना मेरे हिसाब से तो सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी देश में कोर्ट के आदेश से या पुलिस के आदेश से, प्रशासनिक आदेश से कोई भी अतिक्रमण हटाया जाता है तो बुलडोजर का काम होता है। तीसरा, नाजिम खान साहब ने अभी कहा अब्बासी साहब के लिए कि आप मुस्लिम के विरोध में ऐसा बोल रहे हैं तो आपको फंडिंग कहां से हो रही है? अगर एक जागरूक मुसलमान भारत में शिक्षित होके भारत की वास्तविकता को समझ रहा है, इस देश की अहमियत को समझ रहा है, उस देश में अपना योगदान देना चाहता है, हिंदू मुस्लिम ना हो इसलिए सहयोग कर रहा है और वास्तविकता को बयां कर रहा है, तो ये फंडिंग है।
और आप जो नरेटिव सेट कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपको फंडिंग कहां से होती है? आपको बांग्लादेश से फंडिंग हो रही है, या आपको पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, या आपको इजराइल से फंडिंग आ रही है? कहां से फंडिंग हो रही है? आपको कहां से फंडिंग आ रही है? आपको कहां से हुई है ये बता दीजिए भाई। भाई, आपको कहीं मैं से तो फंडिंग तो हुई है? देखिए अगर आपको सुन फंडिंग लीजिए, हुई है तो फिर हम सुनना, लोगों को भी हुई है। मैं 20 मिनट नाजिम खान साहब, मैं 20 मिनट चुपचाप बैठा, मैं 20 मिनट चुपचाप बैठा, सुनना सीखिए। मैं 20 मिनट चुपचाप बैठा, मैं 20 मिनट चुपचाप बैठा, मैं 20 मिनट चुपचाप बैठा। आप सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए। मैं 20 मिनट चुपचाप बैठा। इतने बड़े समय में किसी भी हिंदू नेता, किसी भी हिंदू बाबा, किसी भी हिंदू व्यक्ति के गलत करने पर महंत रामदूत दास कभी सपोर्ट में नहीं बोला। जो आप करते हैं कि अगर वहां रोहिंग्या हैं, अगर वहां अतिक्रमणकारी हैं, अगर वहां गुंडा पल रहे हैं, उनके ऊपर अगर शासन कार्रवाई कर रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? भाई, मैं अगर किसी हिंदू के गलत करने पर पक्षधर बनूं तो मैं फंडिंग का मान सकता हूं, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है, प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है, फिर आपको फंडिंग कहां से दिखने लगती है? फिर आपको ये गलत क्यों दिखने लगता है? अगर कोर्ट के आदेश से हो तब भी गलत, प्रशासन के आदेश से हो तब भी गलत। मीनाक्षी जी, अब मैंने इन्हें सुना, रामदोस जी को मुझे 30 सेकंड, रामदोस जी अभी आपको मैंने सुना, अब मुझे भी 30 सेकंड का समय दे दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, इतना जो मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करा जा रहा मुल्क के अंदर, अरे नाजिम खान साहब, 20 करोड़ मुसलमान हैं, 20 करोड़ मुसलमान हैं, बहुत अच्छे से व्यापार कर रहे हैं, जिंदगी गुजर बसर अरे ब्रिटिश हुकूमत वाली बातें नहीं चली। 20 करोड़ मुसलमान हैं, आजाद मुल्क है, आप समझिए ना। इस भारत में इकलौते आप मुसलमान नहीं है, बहुत सारे मुसलमान हैं। नाजिम खान जी, आपने वहां जाकर के, हाजी नाजिम खान जी, आपने वहां जाकर के क्या लिस्ट तैयार की? उसमें कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे? कहां से ले आया आप ये बेतुका सतर? आपकी डिबेट में किसी ने भी हिंदू मुसलमान नहीं कहा। हाँ। ना मैंने कहा ना किसी ने कहा। आज पहली बार इस शो में अगर हम हिंदू मुस्लिम कहा है तो हाजी नाजिम ने कहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो अपराधी हैं, चाहे किसी समाज के हैं, वो उनके ऊपर विरोध चलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिन जिन बहनी बेटियों की अत्याचार हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जिस डॉक्टर बेटी को मारा गया है, उसकी फाइल बंद कर दी गई है, उसकी फाइल बंद कर दी गई है, खुली होनी चाहिए। आपको तकलीफ है और उधर से बांग्लादेश को तकलीफ है, तो आपका भाईचारा हिंदुस्तान के हिंदुओं से नहीं है। आपका भाईचारा बंगाल के सांसदों से है, जो आपके मित्र हैं, आपके भाई हैं। आपने हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात से नाराजगी है, लेकिन आपको उन बांग्लादेश के सांसदों से, सरकार से मोहब्बत है, प्यार है। आपका भाईचारा पाकिस्तान से हो सकता है, आपका भाईचारा दिख रहा है बांग्लादेश से भाईचारा दिख रहा है आपका। आपको तकलीफ हो रही है। नहीं, इस पूरे मुद्दे का इस्लामीकरण करने की कोशिश मत करिए। ऐसा कुछ नहीं है, ना वहां पर कोई लिस्ट बनी है, ना ये तय किया गया है कि हिंदुओं की दुकानों को तोड़ना है या छोड़ना है और सिर्फ मुस्लिमों की दुकानों को तोड़ना है, ये कहीं नहीं कहा गया। लेकिन विश्वजीत घोष जी, जो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों की दुकानों को ही तोड़ा गया है, ऐसा आपको लगता है कि हुआ है? क्योंकि यहाँ पर तो जितनी तस्वीर आ रही है, वहां पर लाइन से टूटे हुए अतिक्रमण नजर आ रहे हैं। और अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है, ये पहले की सरकारों में भी होता था। मुझे नहीं पता पश्चिम बंगाल में कितना हुआ, आप ही बता दीजिएगा, क्योंकि हमने कभी ऐसी कोई तस्वीर आते वहां से देखी नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल में वो छोटा छोटा व्यवसायी मकान रास्ता के फायदे लगा के आते नहीं, बिजनेस करते आते सदियों से, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बिजनेस करता है और किसी भी किसी को डिस्टर्ब ना हो ऐसे करता है। लेकिन 4 तारीख को जब सरकार आया पलटाया, उसी दिन तो उन लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया। और रेलवे जमीन पे जो हका बैठा था वो गरीब आदमी था, वो लोग बिजनेस करते था, खाए थे, उन लोग को 2 दिन का नोटिस भी नहीं दिए, तोड़ दिया गया। मेरा बात है, ये सरकारी जमीन अगर कोई दखल जमीन बना, आपका इंटरनेट बहुत इशू कर रहा है। विश्वजीत जी, आपका कनेक्शन सही नहीं है। मुझे आधी सी चीजें समझ में नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ग्लिच कर रही है, थोड़ा सा आप कनेक्शन ठीक करिए। अश्विनी शाही जी, ये आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने बस कुछ लोगों की चुनिंदा दुकानों को ही ढाने का काम किया पश्चिम बंगाल के भीतर, और अभी क्या ये कार्रवाई इसी तरीके से चलते रहेगी?
मीनाक्षी जी देखिए, आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट रूप से झूठ फैलाया जा रहा है। हाजी नाजिम साहब ने बोला और आपने उसको टोका भी। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा था कि अतिक्रमण को न रोका जाए, न तोड़ा जाए। उन्होंने कहा अतिक्रमण टूटता रहेगा, अवैध निर्माण टूटते रहेंगे, अतिक्रमण टूटता रहेगा। और ये कह रहा है कि नहीं तोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों की दुकानों को चिन्हित करके तोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है। अभी यहीं पर जो है टीएमसी के नेता कह रहे हैं गरीबों की दुकान, हाजी नाजिम जी कह रहे हैं कि मुस्लिमों की दुकान। तो पहले ये लोग तय कर लें कि किसका है भाई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। सरकारी जमीन पर कब्जा अगर किया है, अतिक्रमण है, तो उसको अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा। अभी एक उदाहरण और देता हूं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वकीलों ने नाले पर कब्जा किया था, उसको जाकर अतिक्रमण हटाया गया है। उनका विरोध भी हुआ है, लेकिन अतिक्रमण हटा है। ऐसा नहीं है कि किसी को चिन्हित किया गया है। इसी तरीके से बंगाल में बरसों से, दशकों से वहां पर इस तरीके की चीजें चल रही हैं, चलाई जा रही हैं, और वहां पर इससे अवैध वसूली होती है। तो वो व्यक्ति मीनाक्षी जी जरूर गिड़गिड़ाएगा जिसका 10 पैसे का नुकसान होगा। हो सकता है वो वसूली नाजिम साहब कर रहे हो सकता है विश्वजीत जी कर रहे हो सकता है सोनी शाही कर रहे हो सकता है कोई भी अब्बासी साहब कर रहे हो। लेकिन जिसे कष्ट होगा वो करेगा। लेकिन हमको सरकार में वहां की गंदगी को साफ करना है। निजाम बदला, अपने हिसाब से हम वहां की गंदगी को साफ करेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए ना नाजिम भाई, नाजिम भाई सुन लीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, पुलिस भी वही है। सरकार बदलते ही किस तरीके से, अभी आपने एक एसीपी का बयान सुनाया कि हम लोग देख रहे हैं कि किसने क्या किया है, अगर गलत किया है तो उसको पथराव को चिन्हित करेंगे और उसको वहां पर जो है जेल में डाला जाएगा। पुलिस तो वही थी जो ममता बनर्जी जी के जो काला कानून चल रहा था उसका सहयोग करती थी वही पुलिस। लेकिन वही पुलिस आज अतिक्रमण को साफ करने में, गुंडागर्दी को ठीक करने में सरकार का साथ दे रही है। तो ये अंतर कुशासन में, तो ये जो 15 वर्षों का कुशासन था उसका अंत हुआ। तो चाहे अभी नाजिम साहब मांग रहे थे कि सार्वजनिक होना चाहिए, अपने नहीं मीनाक्षी जी ने दिखाया था। कितने लोग अभी चुनाव के बाद ट्रेन पकड़ के बांग्लादेश भागे हैं। एसआईआर के बाद सियालदह स्टेशन और हवाई स्टेशन भरा रहता था। और वो आपके रिश्तेदार थे कि हमारे रिश्तेदार थे? नहीं, वो अवैध रूप से रह रहे थे। उनके पास कोई कागज प्रपत्र नहीं था, इसलिए वो कलकत्ता और बंगाल छोड़कर गए। सम्मान करता हूं कोर्ट ने जिस तरह बंगाल के लोगों ने सम्मान करते हैं। कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर जो बात कही थी उसका हम सम्मान करते हैं। अब आप सुन लीजिए 30 सेकंड आप नाजिम जी, मेरा समय है ना, तो आपका मेरा समय आप बोल लीजिएगा, आपका समय आएगा आप बोल लीजिएगा। देखिए आप बुलडोजर, चलिए आपका साधुवाद कि आपने बुलडोजर का सम्मान तो किया। बुलडोजर ने कहीं किसी के गलत, किसी का ऐसा नहीं है कि घर बना हुआ उजाड़ दिया। अगर वो सरकारी जमीन पर है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि उसको तोड़ दिया जाए। ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हाजी नाजिम खान जी, आपका जवाब। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर हम लबैक कहते हैं और खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अवैध जगह है वहां से अतिक्रमण हटना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट को खैर मकदम करते हैं। और रही बात ये, अभी अश्वनी भाई जी ने एक बात कही कि जब एसआईआर हुआ तो ट्रेन भर भर के बांग्लादेशी गए थे, बंगाल से बांग्लादेशी कैसे चले गए, किसने जाने दिया उन लोगों को? अरे भाई, उन लोगों को रोक के पूछताछ होनी चाहिए थे कि भी आप हमारे मुल्क के अंदर आखिर आए तो आए कैसे? नहीं, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है अश्वनी साहिब। भाई उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, आखिर किसकी सरकार में उनको इतना संरक्षण था, कैसे वो भारत के अंदर एंट्री करे। आज वो जो ट्रेन में अपने बांग्लादेश पहुंचे तो कहीं को हमारे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं से भी आ सकते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, जिस तरीके से आपने देखा होगा पाकिस्तान से एक महिला आई थी, नेपाल के जरिए हमारे भारत के अंदर आई थी। तो भाई हमें अपने भारत को सुरक्षित करना है ऐसे घुसपैठियों से। लेकिन अश्वनी जी एक बात थोड़ा सा आप हम लोगों को बता दीजिए भाई। हम कहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए अतिक्रमण पर, लेकिन जो 15 दिन का समय कहा गया है, जो चस्सा लगाने के लिए कही है, उसको भी थोड़ा सा गौर करो। अगर उन्होंने अतिक्रमण कर रखा उन लोगों ने, तो उन लोगों को वहां से जगह खाली करने के लिए उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना सामान वहां से हटाकर जो उनकी अपनी असली जगह वहां जाए।
लेकिन ना तो उनका सामान निकल पाता है, ना उनके सामने पता चलती है उसका बुलडोजर चल के धारा से उसका नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, तो थोड़ा उसके बारे में भी सोच लीजिए। हम लोग बुलडोजर के खिलाफ नहीं है, हम बुलडोजर की जो प्रक्रिया उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप मौजूदा सरकार में हो और देखिए तो आपके केंद्र में भी है और बंगाल के अंदर भी, तो आपसे सवाल करने की विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा, अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए ना हाजी नाजिम खान जी, एक शब्द में आंसर चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ देखिए, अतिक्रमण कहीं का भी हो, अतिक्रमण पे होनी चाहिए बस ठीक है। फिर अगर आप उसके साथ खड़े हुए हैं तो सवाल बहुत ज्यादा फिर मुझे लगता है वो होते नहीं है। विश्वजीत जी की आवाज नहीं आ रही थी, विश्वजीत जी कुछ कह रहे हैं। हाँ आती हूँ उसके बाद आप लोगों के। देखिए बंगाल में मीनाक्षी जी, बंगाल में जो जमीन अधिग्रहण करने का काम किया बीजेपी सरकार ने, वो रेलवे का जमीन है और पश्चिम बंगाल सरकार का जमीन नहीं है। उन लोग वहां पर टेम्पोररी बिजनेस करते थे, टेम्पोररी, परमानेंट नहीं करते थे। और ममता बनर्जी सरकार बहुत जो व्यक्ति है उन लोग को हटाया, लेकिन उन लोग को बिजनेस करने के लिए जमीन दिए, आप लोग यहाँ पर बिजनेस कीजिए। और वैष्णव जी आपका दोस्त नहीं है, देखिए बीजेपी लीडर वर्कर वो झूठ बोलते हैं, अभी उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बंगाल में घुसपैठिया है, अगर रोहिंग्या है तो आपको एसआई में एक तो नाम नहीं मिला, और बॉर्डर में तो बीएसएफ है, तो कैसे जाएगा ऐसा बात बोल के आप कुछ ही नहीं कर सकते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बहुत छोटा बिजनेसमैन को हटाया, लेकिन उन लोगों को जमीन दिया बिजनेस करने के लिए, और आप लोग कुछ नहीं करके जो गरीब हकर है, गरीब बिजनेसमैन है, उसका ऊपर अधिकार चाह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को आप 2-3-4 दिन का मोहल्ला भी नहीं दिए। ये तो ठीक है, जो बिजनेस करते हैं वो कोई मुस्लिम या कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन नहीं है, बिजनेसमैन है, ये आपको देखना चाहिए। बंगाल में आप अधिग्रहण कीजिए, लेकिन जो सरकारी जमीन दखल करता है, जो अपना जमीन पे घर बना है, वो तो इलीगल घर नहीं हो सकता है। आप वो इलीगल घर तोड़ने का काम कर रहे हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट इससे लगा दिया उसका ऊपर। आप ये भी तो बात बोलिए, आप जो आप बोले लखनऊ में, अरे वो तो अपना बिल्डिंग बना, यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बना, वो टेम्पोररी नहीं दादा, कहीं बिल्डिंग नहीं बना था, छोटे छोटे बस्ते रखे हुए थे, और टेम्परेरी आप जो कह रहे हैं वो टेम्परेरी है तो हट गया। सर जी वो छोटे बस्ते टेम्परेरी थे, कोई परमानेंट बना के नहीं बैठ गए थे, बेचते थे, रात को लेकर चले जाते घर, अब उसी के ऊपर बुलडोजर चला दिए। अब तो उन लोगों को मोहल्ला 2-4 दिन का टाइम देना चाहिए था, ये आप लोग अपना 2 दिन का नोटिस दिया गया था। ये शुरुआत में आपने ही बताया था कि 2 दिन का नोटिस दिया गया था इस पूरे मुद्दे पर। हाँ 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 आती हूँ इसके बाद। अगर गलत है तो आप स्वतंत्र हैं न्यायपालिका के पास जाने के लिए, आप स्वतंत्र हैं, न्यायपालिका जो आदेश देगा हम लोग पालन करेंगे उसका। मीनाक्षी जी, टीएमसी के नेता ने ये मान लिया है कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा था। ठीक है। अब ये मान लो सरकार को ये पता है कि सरकारी जमीन रेलवे की जमीन पे अवैध कब्जा है, तो पूरे राज्य के अंदर चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो किसी के व्यक्ति के हो, कब्जे हुए हैं ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको पता था तो आपकी सरकार को ही वहां से हटाने का काम शुरू कर देना चाहिए था, ये नहीं देखना चाहिए था कि वो केंद्र सरकार की जमीन थी या किसकी जमीन थी। महंती जी। मीनाक्षी जी, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है विश्वजीत घोष साहब से। उन्होंने कहा कि वो रेलवे की प्रॉपर्टी थी, मैं स्वीकार करता हूं। इन्होंने कहा वो टेम्परेरी दी गई थी, मैं ये भी स्वीकार करता हूं परमानेंट। लेकिन मैं चूंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, राजनीति में ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन तो बनता है कि रेलवे को जहां तक मुझे पता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हैंडओवर लेती है, क्योंकि रेलवे राज्य सरकार का कोई संपत्ति नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्ति है। और बिना सेंट्रल अप्रूवमेंट के ममता सरकार ने उन्हें व्यापार करने के लिए जमीन टेम्परेरी भी दी होगी, तो दी कैसे? क्या ये अतिक्रमण कराने की योजना नहीं थी? बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवमेंट के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आप किसी को देते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है, जितना मुझे जानकारी है। अब आप जो भी मत हो तो कृपया एक बार मुझे इसमें सचेत जरूर कर दें। गुरुजी आपको मेरा प्रणाम। देखिए वहां पर जो लोग बिजनेस करते थे वो ममता बनर्जी नहीं बनाए, वो लोग सदियों से बिजनेस करते आ रहे हैं।
इसी तरह इलाका में, उससे बाप बेटा उससे बाप ऐसे बिजनेस करते आ रहे हैं वहां पर, उनको ममता बनर्जी नहीं बनाए। आज ज्यादातर बिजनेसमैन बाहर ही है, कोई बंगाल में नहीं है। बंगाल में आके बैठ गए, यहाँ का भोजन हो गए। अब मुझे एक चीज बताइए ना, चलिए ठीक है वो बिजनेस करते आए हैं, लेकिन वो रेलवे की प्रॉपर्टी थी, अतिक्रमण था, गलत तरीके से यूज हो रही थी। अगर सेंट्रल सरकार ने और स्टेट सरकार ने सामूहिक रूप से अगर उसको हटवा दिया है तो प्रॉब्लम कहां है? फिर इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो कहीं और जमीन अलॉट कराए उन्हें या व्यापार करने की परमिशन दें, लेकिन अगर उन्होंने अतिक्रमण रेलवे की जमीन से हटवाया है तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए, अन्य जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं नियम सम्मत कार्रवाई की गई ना। अगर वो परमानेंट थी या टेम्परेरी थी बात अलग है, लेकिन अतिक्रमण तो था, ये आप स्वीकार कर रहे हैं। फिर इसमें फिर तर्क कहां है? मुझे तर्क समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल सरकार में थे तब बहुत छोटे व्यवसायी को हकार को हटाया और उनको बिजनेस करने के लिए अलग से जमीन दिया, लेकिन ये रेलवे का प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ममता बनर्जी नहीं बैठाए। यहाँ पर जो थोड़ी होता है, अरे केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी कैसी बातें कर रहे हैं, इतने साल सरकार में रहकर के भी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हल्द्वानी में वो प्रॉपर्टी जो कि रेलवे की थी और उसे अतिक्रमण किया गया था तो उसमें सबसे पहले कौन आ गया है? राज्य सरकार ही तो आगे आई। कौन गया? हाई कोर्ट, राज्य सरकार गई। अब कैसी बातें कर रहे हैं कि केंद्र का काम था, केंद्र हटाएगी, सब कुछ काम केंद्र का ही होता है, तो फिर राज्य सरकारें क्या करती हैं वहां पर बैठ करके? शेखर कुमार जी, बेतुका सा तर्क था ये। शेखर जी अनम्यूट करिए। धन्यवाद, आपने दोबारा समय दिया। मेरा ये कहना, बार बार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपको कहीं भी अतिक्रमण हटाना है तो सबसे पहले एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कागजात है या नहीं है तो उसके लिए 15 दिन का एक नोटिस होना चाहिए था कि वो व्यक्ति, अगर उसके पास कोई कागजात है, वो किस सिलसिले में बैठा है, कैसे बैठा है, उसकी प्रॉपर एक सुनवाई होती है, उसको पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। तो वो इसलिए नहीं हुआ कि भाजपा की शैली यही है कि जो कमजोर है उन पे पूरा ताकत लगा लो, और जो अगर मजबूत अगर अपराधी इन्हें नजर आते हैं तो ईडी सीबीआई के थ्रू ये उनको मुख्यमंत्री बना देते, चाहे उनको ये पहले कितनी भी गालियां देते रहे। और मैं आज आपको बताता हूँ कि यही ताकत की बात, यही पार्टी जो कहती है हम राम को लाए हैं, आज अपनी मर्जी से तेल भी नहीं ला पा रहे। और ये अभी शाही साहब बात कर रहे थे अतीक और मुख्तार की, तो मैं आपको बता दूं कि मुख्तार दिल के दौरे से मरे और अतीक की जो हत्या हुई वो योगी सरकार का फेलियर था कि 2 मनचले गुंडे आके 18-19 साल के वो पुलिस सुरक्षा में गोली मार जाते। ये आपने हालत कर रखी है। तो पश्चिम बंगाल में अभी सरकार बने 8 दिन हुए और ये बुलडोजर की कार्रवाई पिछले 5 दिन से चल रही है। आपने कौन सी प्रक्रिया का पालन करा? क्योंकि गरीब लोग हैं। अगर कोई बड़ा अपराधी होता, तो बड़ा माफिया होता, लैंड माफिया, तो अब तक तो आप मंत्री बना चुके होते उस पर वो केस लगाकर। आपकी तो शैली यही है ना। तो आज पूरा देश देख रहा है कि आज राम को लाने वाले जब तेल नहीं ला पा रहे, गरीबों पे बुलडोजर चला रहे, और ये कोई गर्व का विषय नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरे देश में बुलडोजर चलेगा तो पूरे देश शायद अगले चुनाव तक इंतजार न करे, आपको वैसे ही सत्ता से उखाड़ फेंके। क्योंकि ये देश जो है, यहाँ अंग्रेज भी उनके शासन में सूरज अस्त नहीं होता था, उनके शासन में सूरज अस्त नहीं होता था, वो भी गए ना। तो ये जो चीजें, आपके चुनाव की काउंटिंग चल रही है, बुलडोजर पहले आ जाता है। चुनाव प्रक्रिया सारे पूरे देश ने देख ली, कौन वहां का चुनाव आयुक्त और कौन किसका ओएसडी और कौन स्पेशल ऑब्जर्वर। तो ये सब लोकतंत्र को, जैसे आप लोग पैरों तले रौंद रहे हैं, ये अहंकार आपका बहुत जल्दी मिटेगा, बहुत जल्दी मिटने वाला है। आप कानूनी पहलू पर नोटिस वाली बात को आप चुपचाप खा गए, आपने उस पर तो जवाब नहीं दिया। आप अतीक पे आ गए, मुख्तार अंसारी अपनी उपलब्धि बता रहे। मुख्तार अंसारी के दिल के दौरे में क्या उपलब्धि थी आपने? क्या आपकी सरकार ने कोई जहरीला उसको पता दिया था जो उपलब्धि गिरना उसकी मौत को? अतीक की मौत में आपकी सरकार का क्या क्या योगदान था? आज बताइए। आज पूरा देश जानना चाहता है इन 2 लोगों में। आप बड़े गर्व से बताते हैं कि ये 2 जो है आज नहीं रहे। बताइए क्या क्या योगदान था दोनों की मौत में आपकी सरकार का? मीनाक्षी जी जवाब देने का मौका दें। प्लीज बोलिए।
शेखर जी, अभी आपने बातों में बह के कह गया कि वो तेल नहीं ला पा रहे हैं, तो ये नाकामी बता दिया आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का। चलिए आप ही के शब्द सर, तो अगर वो योगी जी के शासनकाल में ईरान वो ने चाहे सबसे सस्ता प्रकृति तेल को ऑफर कर दिया कल ही। नहीं, सुनिए ना, आप सुन लीजिए ना, थोड़ा सुन लीजिए। नहीं, अच्छी बात है कि आपने वो नाकामी कह दिया। तो भाई जब अगर योगी जी के शासनकाल में ये 2 अपराधी, महान अपराधी रोपड़ से लाकर यहाँ पर हार्ट अटैक से मर गया, तो उनके शासनकाल में मर गया, उसके बाद उसका कुनबा खत्म कर दिया गया, उसके इनका अतीक का कुनबा जो अपराधी गिरोह था, गिरोह खत्म है। तो ये उपलब्धि है मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की, आपने संगठित अपराधी नहीं है। सरकार ने हत्या करवाई है। नहीं, आप फिर वही कहना क्या चाहते हैं? नहीं, वही अभी कहें कि कहीं से प्रायोजित हैं आप, या कुछ मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा कि अगर हमारे सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर अगर वो अपने मौत मरे, लेकिन रोपड़ से हम लाए, अतीक अहमद को गुंडे मार गए, एक खत्म हुआ गुंडा ना, आप लोगों का सरपरस्त होगा, हमारे लिए वो गुंडा था। अरे तो आपके बस में नहीं था ना, एक गुंडा श्रेय जाएगा निकम्मा समझ के। शेखर जी इतिहास लिखेंगे, शेखर जी इतिहास आप लिखेंगे कि योगी राज के अंतर्गत इन अपराधियों का ये खटारा अलग है आपकी, गाड़ियां पलट जाती ऐसे नहीं, ये बिलाप की आवश्यकता नहीं है। आप लिखेंगे इतिहास, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो लिखा जाएगा योगी सरकार में इन माफियाओं का अंत हुआ। मुख्यमंत्री अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताते मुख्यमंत्री, सुमित अधिकारी को भ्रष्टाचारी बताते मुख्यमंत्री, प्रफुल्ल पटेल को भ्रष्टाचारी बताते मुख्यमंत्री। ये आपने रामनाथ के आपके पास कौन सा नेता था पश्चिम बंगाल में? शुभेंदु अधिकारी को 5 साल पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी है कि नहीं है? अरे हुमायूं कबीर के स्पॉन्सर है आप लोग, हिंदू मुसलमान कराने वाले। अरे हम करेंगे हिंदू मुसलमान, आप मुसलमान करिए, हम हिंदू मुसलमान करेंगे, हम सब हिंदुस्तान करेंगे देते हैं। अरे आप जैसे सुनिए, आपके पुरखों का देश के आजादी में मुसलमान, हम हिंदू मुसलमान करेंगे। आप बहुत आगे तक निकल गए शेखर कुमार जी, बहुत सारे मुद्दे होंगे ऐसे तो सरकार से शिकायत करने के। अब शेखर कुमार जी, मैं आपसे भी वही पूछूंगी कि जैसे मैंने पूछा यहाँ हाजी नाजिम खान जी से कि जो बुलडोजर वाली कार्रवाई, ठीक है, नाम दे दिया गया है, उस पर नाम चढ़ा दिया गया है, लेकिन ये जो अतिक्रमण पर कार्रवाई है वो चाहे फिर मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो या फिर पश्चिम बंगाल में हो, वो सही होती है या गलत होती है? ये होनी चाहिए ना देश के विकास के लिए, वो भी तो आवश्यक है। नहीं देखिए, बुलडोजर कहीं पर भी अगर प्रक्रिया के हिसाब से चल रहा है, उसके लिए आप एक प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं कानून की, तो बिल्कुल ठीक है। अगर कोर्ट आदेश देता हाँ जी अतिक्रमण आप हटाओ, बिल्कुल हटाना चाहिए। मैं हाजी नाजिम की एक बात से सहमत नहीं, इनका अगर ये कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, पूरी दिल्ली देख रही है कि जहां जहां झुग्गी मकान के लिए माता के मंदिर में रेखा गुप्ता जी वहां वादा करके आई थी, उनके वो हिंदू महिलाएं थी, सुनीता सुल्तानपुर की माफ करिए, और छपरा की रामदेवी, तो वो हिंदू महिलाएं आज रो रही है। भाजपा वाले सबको तोड़ेंगे और व्यापारियों को अपने दोस्तों के लिए वो जगह बनाएंगे। अगर ये बिल्कुल सच्चे दिल के हैं, इनको क्या आपत्ति थी? 5 साल के लिए सरकार है, 5 दिन के लिए सरकार है, 5 साल के लिए सरकार है, जहां जहां अतिक्रमण था कोर्ट का आप आदेश लेकर आते और बिल्कुल तोड़ते। मैं उसमें अतिक्रमण का बिल्कुल आपका मुद्दा ये है कि उन्हें वक्त सही से नहीं दिया गया, ठीक है, मैं ये समझ गई कि आपका मुद्दा ये है कि वक्त सही से नहीं दिया गया। अश्विनी शाही जी, सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया, नोटिस थमाया गया लोगों को, जैसा वहां के लोगों ने भी बताया है, तो क्या ये कोई भी सरकार, हाँ मीनाक्षी जी, कोई भी सरकार गैर कानूनी काम नहीं करेगी। अगर शेखर जी को लगता है कि गलत है तो यहाँ चीखने से बढ़िया है एक याचिका दाखिल कर दें न्यायालय में, सरकार को हमारे जो डांट पड़ जाएगी, तब भी तो कम से कम खुश होंगे कि सरकार को डांट पड़ गई। लेकिन यहाँ मीडिया का हो सकता है कि मोदी विरोध में ये लोग देश की सफाई से डर रहे हो। देश की सफाई, देश में गंदगी की सफाई हो रही है और 22 राज्यों में हो रही है। वेरी गुड। ये दर्द आप लोगों का शेखर जी 22 राज्यों में है, 22 राज्यों में सफाई हो रही है। लोगों को जहां पर था वो कौन से देश के लोग हैं? ये क्या सरकार है, अजरबैजान की है? क्या चिल्ला रहे हैं? चिल्लाने से होगा ना? 22 राज्यों में सीना ठोक के सरकार
कि आप लोगों के घर तोड़ेंगे, आप लोगों के घर तोड़ेंगे और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट घाट मार देगी। इतनी पड़ चुकी है, बेशर्मी है आपकी। जाएगा शेखर कुमार करेंगे तो उनका भी तोड़ा जाएगा, अतिक्रमण करेंगे तो तोड़ा जाएगा, ये जान लीजिएगा। पानी पी लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे, पानी पी लीजिए, जाने के समय आ गया। तभी तो छाती पीट रहा, विधवा विलाप यही तो हो रहा है, विलाप करिए विलाप। पानी पी लीजिए शाहिद साहब, पानी पी लीजिए, बीपी थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। इस राज्यों में पानी पिला दिया तभी तो छाती पीट रहे हैं। यहाँ तो मजबूत आता है, छाती पीटते रहिए, केंद्र की सरकार, 22 राज्यों की सरकार ट्रम्प के खिलाफ नहीं निकलेगा। जैसे आपके जैसे, अरे 22 राज्यों 21 राज्यों, यहाँ तो अंग्रेज जिनके उसमें सूरज नहीं अस्त होता था, इस देश के लोगों ने भगा दिया, आपको भी भगाएगा। विरोधियों के चाटुकार बने फायदा है, जब आएगी सरकार तो दिन हो जाए, वरना अरे आप चाटुकार बने रहो उन दंगाइयों के, हमारे कबीर के चाटुकार बने ना। बाबरी मस्जिद के लिए स्पॉन्सर के लिए आप लोग चाटुकार हैं, थे और रहेंगे, देशभक्त तो है कम से कम। विरोधियों की तरह विरोधी दलों की चाटुकारिता नहीं करेंगे। जो मुद्दा होगा, देश में गंदगी साफ हो रही है, वहां भी विरोध। अगर आपको लग रहा है तो यहाँ के बजाय मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका जाइए, अगर गलत किया होगा तो। अभी सरकार के शपथ ग्रहण को भी बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है, अभी ऐसे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे परिवर्तन आने बाकी हैं, चर्चा जरूर करेंगे उनसे। अभी के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।